आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की पॉलिसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे ही हम लोग बीमा समझाने के लिए ग्राहक के पास जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके घर में देखते हैं, तत्काल ही हमारी प्लान समझाने का तरीका बदल जाता है और हम बच्चे के नाम पर बीमा पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। क्योंकि माता पिता का बच्चे से भावनात्मक लगाव होता है और पॉलिसी क्लोज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि चाइल्ड पॉलिसियां जो एलआईसी ने डिजाइन करी हुई हैं, उनकी खूबियां ही कुछ ऐसी हैं जो कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जानेंगे आज चाइल्ड पॉलिसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि आप ग्राहक हैं तो भी इन चीजों को जान लें, क्योंकि जब भी आप बीमा लें उस समय इन चीजों का ध्यान रखें। और यदि आप एलआईसी विक्रय विभाग से जुड़े हुए हैं तो अपने ग्राहक को ये सारी चीजें बताएं, जिससे कि बाद में आने वाली किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चाइल्ड पॉलिसी मेरे टॉपिक का नाम रहेगा, और इसमें हम जानेंगे बेसिकली पीडब्ल्यूबी राइडर के बारे में। कब, क्या, क्यों, कैसे लागू होता है राइडर, क्या है इसकी कंडीशन। मात्र शामिल कर देना ही पॉलिसी में ये बड़ी चीज नहीं है, कब ये काम करेगा, कब ये काम करना बंद कर देगा, इत्यादि इसकी क्या सीमाएं हैं, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डिफरमेंट पीरियड। डिफरमेंट पीरियड जो कि चाइल्ड पॉलिसी में हम लोगों को देखने को मिलता है। हमारे अध्ययन के जो बिंदु रहेंगे वो है पीडब्ल्यूबी राइडर और चाइल्ड पॉलिसी में शामिल डिफरमेंट पीरियड। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पीडब्ल्यूबी राइडर के बारे में विस्तृत रूप से। पीडब्ल्यूबी राइडर, जिसका कि फुल फॉर्म होता है प्रीमियम व्यूअर बेनिफिट राइडर, यानी कि बच्चों के केस में किस्तों की माफ करने वाला जो साधन है वो होता है पीडब्ल्यूबी राइडर। और यदि आप बच्चे के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना की सोच रहे हैं तो आप इस राइडर को जरूर शामिल करें। बेसिकली कंडीशन क्या क्या होती हैं जब ये राइडर आप ले सकेंगे, तो मैं बता दूं। कंडीशन की यदि हम बात करें तो पहली कंडीशन तो यह है कि बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होना चाहिए, तब जाकर आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का लाभ ले सकेंगे। अब चूंकि पीडब्ल्यूबी राइडर का क्या मतलब होगा कि प्रपोजर की मृत्यु होने पर लाइफ एश्योर्ड जो कि उनका बच्चा था उसकी किस्तें माफ होती हैं। तो इसमें प्रपोजर की जो उम्र दी गई है, यानी कि प्रपोजर की उम्र 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी कि यदि आपके प्रपोजर जो कि माता पिता हैं उनकी बेसिकली जनरली इतनी उम्र होती है, यानी कि यदि आप 55 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं तो आप पीडब्ल्यूबी राइडर को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसकी मैच्योरिटी भी दी गई है। यदि प्रपोजर की उम्र 70 वर्ष हो जाती है तो ये पीडब्ल्यूबी राइडर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि अब आपकी पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यानी कि राइडर आपके बच्चों के केस में आपकी 70 वर्ष की उम्र तक ही शामिल हो सकता है। एक और लोगों में मिथक बना होता है, और जो राइडर की जो समय सीमा दी गई है वो 25 वर्ष अधिकतम इसकी कवर है। यानी कि ये राइडर आपकी पॉलिसी को कवर करेगा 25 वर्ष की उम्र तक। और 25 वर्ष उम्र से यहाँ मतलब होता है बेटे अथवा बेटी की उम्र से। या तो बेटे के नाम पर अपने पॉलिसी ली होगी या बेटी के नाम पर, तो ये 25 वर्ष तक चलेगा। और इसकी कितनी अधिकतम सीमा होगी, तो आप 25 वर्ष से लेकर जितने उम्र का आपका बेटा अथवा बेटी हो चुकी है उतने वर्ष आप घटा दें। मान लीजिए यदि आपके बेटे की उम्र 5 वर्ष है तो आपके जो राइडर की आयु होने वाली है वो रहेगी 20 वर्ष। और यदि वही इसकी उम्र 8 वर्ष की हो चुकी है तो राइडर की उम्र होने वाली है 17 वर्ष। और वहीं यदि ये 10 वर्ष का बेटा अथवा बेटी है तो राइडर की उम्र जब होगी वो रहेगी 15 वर्ष। यानी कि राइडर चलेगा कब तक, 25 वर्ष इसकी अधिकतम सीमा है। और यदि प्रीमियम
पेमेंट का मोड आपने ज्यादा चुन रखा है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। एक और चीज यहाँ में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, दो प्लान हम लोगों के बीच में है। एक जीवन उमंग पॉलिसी जिसमें कि पीपीटी हम लोगों को देखने को मिलती है 30 वर्ष तक की, और यदि कोई माता पिता 30 वर्ष की पीपीटी अपने बेटा अथवा बेटी के लिए चुनते हैं तो उसमें पीडब्ल्यूडी राइडर का केस कैसे काम करेगा। प्लान नंबर दूसरा, हम लोगों के पास दूसरा प्लान है 714 जो कि 8 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष की अधिकतम सीमा को कवर करता है। और यदि 714 पॉलिसी 35 वर्ष के लिए ले ली गई तब पीडब्ल्यूडी राइडर के मायने क्या होंगे। ये दो प्लानों में ये चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। ये यदि आप इन दो बीमाओं को ग्राहक को बेचने जा रहे हैं या समझाने जा रहे हैं तो इन चीजों को क्लियर कर दें, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजन पैदा करती हैं। यदि आपने पीपीटी 30 साल चुन ली जीवन उमंग पॉलिसी में तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आपकी पॉलिसी को कवर करने वाला होगा मात्र 25 वर्ष तक, और यदि प्रपोजर की मृत्यु हो जाती है तो महज 25 वर्ष के प्रीमियम ही माफ होंगे, ना कि सारे 30 वर्ष के। आपको 5 वर्ष का प्रीमियम भरना ही पड़ेगा, तब जाकर आपकी पॉलिसी फुल फोर्स यानी पूरी होने की दशा में पहुंचेगी, अन्यथा उस पॉलिसी को लैप्स कंसीडर करा जाएगा। यदि आप इस मिथक में रहते हैं कि हमें तो प्रीमियम भरना ही नहीं है। भाई यदि 714 टेबल नंबर प्लान लिया और टर्म चुनी 35 वर्ष, बच्चा था 8 वर्ष का, अब जो प्रीमियम राइडर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा मात्र 17 वर्ष तक, और आगे के 18 वर्ष के प्रीमियम आपके बेटे को अथवा बेटी को जमा करने ही पड़ेंगे, क्योंकि राइडर की जो अधिकतम सीमा है उम्र वो 25 वर्ष ही है, और 25 वर्ष तक ही प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आपकी पॉलिसी को कवर करता है। ये प्रपोजर भी समझे, ग्राहक को आप पूरी तरह बता के आए, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजन पैदा करती है। दूसरा, राइडर कब काम कैसे करेगा, एक यहां पर बहुत ही कंफ्यूजन पैदा होता है, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। यदि बेटे या बेटी की उम्र 19 वर्ष की हो जाती है, और चूंकि राइडर कवर कब तक करने वाला है 25 वर्ष तक, और तब जाकर माता अथवा पिता जो कि पॉलिसी का प्रपोजर था उसकी मृत्यु हो जाती है, उस दशा में ये पीडब्ल्यूडी राइडर एक्टिव नहीं होगा, यानी कि इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। वजह यह होती है कि मृत्यु के समय आपके बेटे अथवा आपकी बेटी की उम्र बालिग हो चुके हैं, वो मेजर लाइफ कंसीडर करे जाएंगे, और बालिग होने के कारण पीडब्ल्यूडी राइडर का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। वहीं उम्र यदि 18 वर्ष से कम होती है और 18 वर्ष से कम आयु की दशा में प्रपोजर माता अथवा पिता की मृत्यु हो जाती है तो आपको पीडब्ल्यूडी राइडर का लाभ मिलेगा, और ये कब तक मिलने वाला है 25 वर्ष तक। ये थी पीडब्ल्यूडी राइडर की कहानी। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, पीडब्ल्यूडी राइडर को आप अकेले नहीं चुन सकेंगे, ये बेस पॉलिसी में ही शामिल होता है। इसको पर कोई भी लोन नहीं बनती इस पीडब्ल्यूडी राइडर के पैसे पर, इस पर कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती, ये चीजें याद रखें, क्योंकि जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो लोग बाग ये भी कंसीडर करते हैं कि हमने तो इतना पैसा भरा और हम लोगों को पैसा तो मैच्योरिटी के रूप में कम मिला। तो ये अपने ग्राहक को बता के आए कि आप जो पीडब्ल्यूडी राइडर चुन रहे हैं इसका पैसा आपसे एलआईसी जो चार्ज करने वाली है वो कभी भी आपको मैच्योरिटी पर नहीं मिलेगा, यानी कि जितनी रकम आप पीडब्ल्यूडी राइडर के तहत अदा कर देंगे वो सारी रकम एलआईसी में चली जाएगी, जो कि आपको दिए गए बेनिफिट के रूप में एलआईसी चार्ज करती है। इसका मैच्योरिटी से कोई भी संबंध नहीं हो। साथ ही में जो जो कंडीशन है पॉलिसी में एप्लीकेबल होती हैं वही कंडीशन है आपको इस राइडर में भी देखने को मिलेंगी, जो कि बीमा अधिनियम की धारा 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये डिसाइड करती है, जो ये बयां करती है कि कब क्लेम अर्ली माना जाएगा, कब क्लेम नॉन अर्ली माना जाएगा। वो सारी चीजें पीडब्ल्यूडी राइडर पर भी एप्लीकेबल होती हैं। साथ ही एक और चीज आती है कि लोन लेते समय लोगों में बड़ा दुख होता है कि लोन का अमाउंट कम मिला। बच्चों के केस में
यदि आप लोन लेते हैं तो उस दशा में जो पीडब्ल्यूडी राइडर का पैसा आप अदा कर रहे होते हैं वो भी लोन के दायरे में नहीं आता, और आगे चलकर यदि आप पॉलिसी को सरेंडर भी करते हैं तो भी वो पैसा पॉलिसी में एप्लीकेबल या आपके प्रीमियम में नहीं जुड़ता है। इस कारण से आपको सरेंडर वैल्यू भी कम देखने को मिलती है और लोन का पैसा भी आपको कम मिलता है। अब हम बात करेंगे, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, ये तो था पीडब्ल्यूडी राइडर, और पीडब्ल्यूडी राइडर आप बेस पॉलिसी से ज्यादा नहीं चुन सकेंगे। अब हम बात करते हैं डिफरमेंट पीरियड की। डिफरमेंट पीरियड का मतलब होता है बच्चों की रिस्क कवर कब से चालू होगी। सीधा सा मतलब है, यदि आपके बेटे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो या तो 8 वर्ष, यदि आपके बेटे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो रिस्क कवर के अलग अलग मायने होंगे, और यदि आपका बेटा अथवा बेटी की उम्र 8 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो जिस दिन ही आप पॉलिसी को चालू करेंगे या जो आपकी पॉलिसी की डीओसी डेट होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट, उसी दिन से बच्चे की रिस्क कवर स्टार्ट हो जाती है। और यदि बच्चे की उम्र 0 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बीच में है तो उस दशा में पॉलिसी या तो 2 वर्ष चल जाए या आपका बेटा अथवा बेटी की आयु 8 वर्ष को पूर्ण प्राप्त कर ले तो आपकी पॉलिसी पर रिस्क कवर चालू हो जाती है। यदि रिस्क कवर चालू नहीं हुई है उस दशा में आपको मिल सकेंगी, बीमे की राशि आपको अदा नहीं करी जाती। ये प्रपोजर माता पिता ध्यान रखें, ये क्लॉज भी शामिल होता है। एक और एक्सक्लूजन जो बेस पॉलिसी में शामिल होता है, सुसाइड क्लॉज, वो इस राइडर में भी देखने को मिलता है। यदि पॉलिसी कमेंसमेंट के 12 महीने के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करा जाता है तो आपको इस राइडर के तहत मिलने वाले लाभ बिल्कुल भी अदा नहीं करे जाएंगे, और तब जाकर ये डिफरमेंट पीरियड में आपकी पॉलिसी इस प्रकार से काम करती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।